अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रूज़ या कंटूजन्स दोनों लफ्ज़ इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किए जाते हैं, हालांकि दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, वो हम आगे जाके देखते हैं। बहरहाल ब्रूज़ हो, लेसरेशन हो या फिर एब्रेजन हो, तीनों चीज़ें ब्लंट फोर्स की वजह से होती हैं। ब्रूज़ के अंदर स्किन ऊपर वाली इंटैक्ट रह रही होती है, वेसल्स डिसरप्ट होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड एक्स्ट्रा विजिट कर जाता है टिश्यू या ऑर्गन के अंदर। ब्लंट फोर्सेस किस तरह से हो सकती हैं, जैसे स्टिक, स्टोन, किक या फिस्ट, तो ये ब्लंट फोर्सेस के अंदर आ जाती हैं या ब्लंट वेपन्स के अंदर आ जाती हैं चीज़ें। स्किन की कंटिन्यूटी लॉस नहीं हो रही होती। ब्रूजेस की 3 टाइप्स होती हैं, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस ब्रूज और डीप ब्रूज। इंट्राडर्मल में ये होता है सीन के सब एपिडर्मल लेयर के अंदर ब्लड जमा हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, वहाँ पर लाई कर रहा है और स्किन के ऊपर उस चीज़ का पैटर्न मौजूद है जिससे मारा गया उस वेपन को, जैसे विप, स्कीन्स वगैरह। सबक्यूटेनियस ब्रूज, अक्सर ब्रूजेस सबक्यूटेनियस होते हैं, इसका एजेस ब्लर्ड होते हैं और इसका जो एरिया होता है वो रेज्ड होता है थोड़ा सा, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन हुई है ब्लड की इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, और इंजरी के फ़ौरन बाद ये आपको अपेयर हो जाता है। इसका साइज़ वेरी करता है, छोटे से बड़ा तक। हीमाटोमा की एग्जांपल दी हुई है, जो कि एक लार्ज सबक्यूटेनियस ब्रूज है। आगे भी डीप ब्रूजेस को देखें तो ये सबक्यूटेनियस टिश्यू से भी डीप होती हैं। स्वेलिंग या तो एपरेंट होगी, नहीं एपरेंट तो दोनों जब दूसरे लिम्ब के साथ उसे कंपेयर करेंगे तो फिर शायद आपको थोड़ा सा आप उसे अप्रिशिएट कर सकें। इसको अपेयर होने के लिए घंटे भी लग सकते हैं या 1-2 दिन भी लग सकते हैं। तो ऐसे जो आते हैं विक्टिम जिनको एग्जामिन कर रहे होते हैं, अगर ऐसी जगह प्रेजेंट है जहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया है और उससे दर्द हो रही है या फिर स्लाइट स्वेलिंग प्रेजेंट है, तो उसे ये कहा जा सकता है कि आप 1 या 2 दिन बाद दोबारा आ जाएँ। हो सकता है डीप ब्रूज हो और वो 1-2 दिन बाद अपेयर हो। अल्टरनेटिवली इंफ्रारेड फोटोग्राफी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जो कि आपको अर्ली स्टेज पर डीप ब्रूजेस का बता देती है, पता लग जाता है उससे। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि डीप ब्रूजेस एक्सटर्नली बिल्कुल अपेयर नहीं होते। ब्रूज़ उस सारे लेजन्स को कहते हैं जो कि विजिबल होते हैं स्किन से, ठीक है? और कंटूजन्स उसको कहते हैं जब ब्लीडिंग कहीं भी बॉडी के अंदर हो रही है तो वो कंटूजन है। तो जब विसरा के अंदर, स्प्लीन, मेजेंटरी वगैरह के अंदर ब्लीडिंग हो रही है और वो एक्सटर्नली अपेयर नहीं हो रही, तो एक्चुअली उसे कंटूजन कहना चाहिए इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट डीप ब्रूज। एक्सटेंसिव हेमरेज बैटर्ड बेबीज़ के अंदर नहीं नज़र आएगा, या जो हेल्दी पर्सन उनके अंदर नहीं नज़र आएगा। तो अगर ऑटोप्सी कर रहे हैं तो इंसिजन दे के वहाँ पर चेक किया जा सकता है। जैसे पॉइंट्स वुड बी सैक्रल या एलिक प्रोमिनेंट स्पाइन या शोल्डर ब्लेड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स आगे ब्रूज हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा प्रेजेंट हो साइट ऑफ इम्पैक्ट पर। एट टाइम्स साइट ऑफ इम्पैक्ट और होती है और ब्रूज की जगह और होती है, जिसे कहते हैं एक्टोपिक ब्रूज। ब्रूज क्योंकि ब्लड की एक्स्ट्रावाजेशन से ही होता है और ये वाइडर एरिया ऑक्यूपाई कर रहा होता है, तो मतलब हर केस के अंदर इट इज़ नॉट डिपिक्टिंग द एक्चुअल साइट ऑफ इम्पैक्ट।